तो पिछले क्लास में हम लोग स्वाधीनता आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। स्वाधीनता आंदोलन के बारे में पढ़ते पढ़ते समाज सुधारकों का जागृति आंदोलन हम लोग पढ़े थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़े थे ना जी। उसके बाद हम लोग फिर क्या पढ़े थे कि जब भारतवासी एक हो गए, जब एक हो के अंग्रेज़ से विरोध करने लगे और अपना आज़ादी और हक मांगने लगे, तब अंग्रेज़ क्या फॉर्मूला अपनाए, क्या तरकीब निकाले कि उनमें फूट डालने लगे। क्या डालने लगे? तो फूट डालो और शासन करो की नीति को हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। और फूट डालो और राज करो, तब फिर भी अंग्रेज जब नहीं सुने तब भारतीय लोग स्वदेशी आंदोलन चलाए ना कि उसका विदेश का सामान का बहिष्कार कर देंगे। उसके सारे सामानों को जलाया गया कि इसको आर्थिक चोट दो। उन लोगों ने क्या कहा कि इसको आर्थिक चोट दो, तब वह कमज़ोर होगा, और जब वह कमज़ोर होगा तब भारत को छोड़ के जाएगा और तब हमें आज़ादी मिल पाएगी। इसलिए उन्होंने उसके वस्त्रों को, उसके सारे सामानों को जो जलाना शुरू कर दिया ना, और अपने घर घर में जो है चरखा बांटा ना, उसके बाद सूत काटने लगे और ख़ुद अपना कपड़ा जो है अपने से वो तैयार करने लगे। तो इस तरह से हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के बारे में कल पढ़ा, है ना। उसी में से कुछ समाज सुधारक आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो समाज में बुराइयाँ थी उसको भी दूर कराने के लिए उन्होंने प्रयत्नशील किया, लोगों को शिक्षित करने के लिए किया, है ना। ताकि शिक्षित होंगे तब ना अपना अधिकार मांगना सीखेंगे। अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो अपना अधिकार नहीं मांग पाएंगे, उनको कोई भी बेवकूफ़ बना के उन पर राज करता रहेगा। चलो आगे इसी क्रम में हम लोग आज के क्लास में देखते हैं। इसी प्रकार देश में ऐसे भी देशभक्त थे जिनका मानना था कि अंग्रेज़ों की भारतीयों के दमन के लिए चलाई जा रही हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया जाना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे थे कि अगर अंग्रेज़ जो है गोली चलाते हैं तो हम लोग भी गोली चलाएंगे, इन्हें कि उसके सामने खड़े हो जाएंगे वैसे ही कि लीजिए हमको गोली मार दीजिए। तो जो है हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे, हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। कुछ लोगों का मानना था तभी स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती है। ये हिंसा के बल पर ये हिंसा के बल पर देश में अतिशीघ्र परिवर्तन लाना चाहते थे। अतः उन्होंने उन क्रूर अधिकारियों की हत्या करना आरंभ कर दिया जो स्वतंत्रता के पुजारी भारतीयों पर क्रूरतम अत्याचार करते थे। तो क्या किया, उन्होंने बंदूक उठा लिया और जो भारतीयों पर अत्याचार करते थे उन्होंने उन लोगों को हत्या करना शुरू कर दिया। क्या किया? उन लोगों को ही मारना शुरू कर दिया, अत्याचार करते थे। हिंसा का सहारा लेने वाले देशभक्त भारतीयों को क्रांतिकारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्रांतिकारी। जो हिंसा के बल पर अंग्रेजों का दमन करते थे, उनको प्रत्युत्तर देते थे, उनको क्या कहा जाता था? क्रांतिकारी। क्या बोलते थे? क्रांतिकारी। इसको याद रखना है। क्रांतिकारियों में अधिकांश नवयुवक थे। क्रांतिकारी में कौन थे? नवयुवक ही थे ज़्यादातर, जो कि अपने प्राणों तक की चिंता न करके अंग्रेज़ों की दमन नीति का हिंसा से उत्तर देने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते थे। वो जो है हिंसा का जवाब हिंसा दे देते थे। उस समय क्रांतिकारी नवयुवकों में खुदीराम बोस, कौन थे? खुदीराम बोस का नाम सबसे नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने एक बड़े अंग्रेज अधिकारी के ऊपर बम फेंका, किंतु संयोग की बात है कि जिस गाड़ी पर बम फेंका था उसमें अंग्रेज महिलाएं भी थी। महिलाएं मारी गईं। उसमें क्या हुआ? मारी गई थी कि जो है गलती से जो है अंग्रेज़ों की महिलाएं मारी गई। इस अपराध के लिए खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और अंततः उन्हें फांसी दे दी गई। तो वो महिला को मारने नहीं गए थे, वो किसको मारने गए थे? अंग्रेज अफसर को। लेकिन गलती से उसमें महिलाएं सवार थी और महिलाओं की मौत हो गई और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। आगे पढ़िए। अंग्रेज़ों की दमन नीति से बचे रहकर स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक उग्र बनाने के लिए क्रांतिकारी देश को छोड़कर विदेशों में चले गए। कहाँ चले गए? कि जो है हम अपना जान बचा के और तब इसको दमन करेंगे। चले गए, जहाँ रहकर उन्होंने भारतीयों को संगठित करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई को और अधिक तेज कर दिया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई को
और अधिक तेज कर दिया। विदेश में रह के यूरोपीय देशों में बसे भारतीयों और अन्य लोगों को भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई से अवगत कराने के लिए एक भारतीय महिला मैडम कामा ने जेनेवा में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। तो वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने निकाला? मैडम कामा ने निकाला कि जो है भारतीयों को किस तरह से जागृत करके उनको स्वतंत्रता के लिए जो है प्रोत्साहित करें, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करके और अंत में स्वतंत्रता प्राप्ति कर लें। आगे बढ़िए। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए बर्लिन में रहकर, अब देखो बर्लिन में एक आदमी है, उनका क्या नाम है? नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? चट्टोपाध्याय ने एक संस्था का गठन किया। उन्होंने संस्था बनाया। राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्ला ने काबुल में निवास करते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए भरसक प्रयत्न किए। तो कौन कौन? एक हैं बरकतुल्ला और राजा महेंद्र प्रताप। ये जो है काबुल में रहकर जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करते रहे। अमेरिका में बस गए पंजाबियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी नामक क्रांतिकारी दल की स्थापना की। गदर पार्टी नामक क्रांतिकारी दल किसने बनाई? अमेरिका में बसे भारतीयों ने। अमेरिका में भारतीयों ने क्रांतिकारी दल की स्थापना की, जिसके सदस्य भारतीय क्रांतिकारियों की समय समय पर सहायता करते रहते थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने पंजाब के क्रांतिकारियों से मिलकर की। पंजाब के क्रांतिकारियों से मिलकर जो है गदर पार्टी बनाई। आगे बढ़िए। स्वतंत्रता तो तुमसे पूछेगा गदर पार्टी किसने बनाई? तो पंजाब के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अधिक क्या बोलता? लाला हरदयाल ने बनाई। किसने बनाई? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई। आगे बढ़ो। स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के उग्र होते आंदोलन को देखकर अंग्रेज यह भली प्रकार समझ गए कि अब भारतीयों पर दमन चक्र चलाकर अधिक दिन दबाए नहीं जा सकता। अतः उन्होंने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नम्र उपाय अपनाने आरंभ किया। अब उन्होंने चाल बदल दिया। उन्होंने देख लिया कि ये प्रत्युत्तर देता है, ये भी गोली का जवाब गोली से देना सीख गया है, ये भी हत्या करने लगा है। तो उन्होंने क्या अपना चाल को बदल दिया। किंतु अभी भी उन्होंने अपने फूट डालो और राज करो की नीति को जारी रखा। फूट डालो और राज करो नीति को जारी रखा। उन्होंने कुछ चारा फेंकना शुरू किया, कुछ जो है उनका सहायता करना शुरू किया, लेकिन फूट डालो और राज करो की नीति पर कायम थे कि इन लोगों को आपस में लड़ाओ। चलो उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत जनता के चुने हुए कुछ प्रतिनिधियों को सरकार में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको किसी तरह थोड़ा सा फुसला देते हैं, बहला देते हैं कि तुम्हारा कुछ प्रतिनिधि जो है उसको भी सरकार में शामिल कर लेते हैं। इन प्रतिनिधियों के चुनाव में उन्होंने धर्म को आधार बनाया, जिसका समस्त भारतीयों ने विरोध किया। तो फिर देखो उन्होंने बांटने के लिए क्या किया? धर्म का आधार बना के जो अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। अधिकारियों की नियुक्ति जिसका भारतीयों ने विरोध किया। किंतु इसी समय सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो क्या कर रहा है? इधर देखो ध्यान से। सन 1914 में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भाग लिया। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भी भाग लिया, जिसमें भारतीय नेताओं ने भी अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। भारतीय नेताओं ने भी अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की सहायता यही सोचकर की थी कि अंग्रेज इससे प्रसन्न होकर भारत को मुक्त कर देंगे। कि प्रथम विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड से भी लड़ाई हो गई दूसरे देश की, तो जो है भारतीय लोग क्या किए कि अंग्रेज का सहायता किए। क्या किए? अंग्रेज का कि अभी ये मुश्किल में, अभी इसका साथ दे देंगे ना तो ये खुश होकर जो है हमको आज़ाद कर देगा। लेकिन वैसा कोई मामला बना नहीं, मुक्त कर देगा। परंतु इससे तो उन्हें भारत में अपना शासन और सुदृढ़ करने में बड़ी सहायता मिली। सुदृढ़ करने में बड़ी सहायता मिली। अंग्रेजों ने भारतीयों और भारतीय नेताओं को यह समझाया कि इस समय देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना अत्यावश्यक है। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना अत्यावश्यक है और किसी भी कीमत पर कोई आंदोलन नहीं चलाया जाना चाहिए। शांति व्यवस्था
शांति व्यवस्था के बहाने अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन करने के लिए बहुत कठोर नियम बनाए और उनका बड़ी कड़ाई के साथ पालन किया। इससे भारतीयों पर उनके शासन की पकड़ और मजबूत हो गई। तो कड़े नियम बनाए, है ना, और ये विरोध करना बंद कर दिया, विरोध करना क्योंकि वो अभी इनका कहना था कि वो अभी खुद मुश्किल में है ना, इसलिए हमें उसका विरोध अभी नहीं करना चाहिए, बाद में प्रसन्न होकर अपने छोड़ देगा। तो हिंदू का रक्त इसी तरह से होता है, वो खून सहनशील होता ना हिंदू खून वो जो है सहनशील होता है। तो उसमें भारतवासी जो सहनशील थे वो जो है वो इस ढंग से सोचे, लेकिन बात वैसा था नहीं। यदि वो जिस समय वो मुश्किल में था उस समय ये और ज़्यादा कड़ा चोट करते तो उसी समय आज़ाद वो भारत को कर देता, उसी समय हमें आज़ादी मिल गई होती। आगे बढ़िए। इन्हीं दिनों दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का आंदोलन चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। वे अफ्रीकियों में स्वतंत्रता का बिगुल बजाकर अपने देश भारत लौट आए थे। अफ्रीकियों में स्वतंत्रता का बिगुल बजाए और वे भारत लौट आए। सन 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को उनकी आशा के विपरीत स्वतंत्रता के स्थान पर रॉलेट एक्ट प्रदान कर दिया। क्या किया? आज़ाद तो नहीं है किया भारतवासियों को, प्लस रॉलेट एक्ट दे दिया। रॉलेट एक्ट क्या कहता? इस एक्ट में किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का प्रावधान है कि अंग्रेज को जिस भारतीय को मन करेगा बिना कोई मुकदमा चलाए उसको पकड़ के जेल में डाल देगा। बात को समझो। रॉलेट एक्ट क्या है कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को पकड़ के जेल में डाल देने की क्या बोलता है उसमें प्रावधान है। इस एक्ट में भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना का और अधिक प्रबल किया। इसी एक्ट ने गांधी जैसे शांतिप्रिय नेता को आंदोलित कर दिया। गांधी जी से शांतिप्रिय नेता को भी आंदोलित कर दिया। यही एक्ट जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही समाप्त हो सका। स्वतंत्रता तक रॉलेट एक्ट जारी रहा। स्वतंत्रता की लड़ाई के अंतिम 30 वर्षों में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, इस संदर्भ में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से प्रकाश डालेंगे, है ना। तो जो है भारत की आज़ादी में जो है महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और अंतिम के 30 वर्षों में जो है आज़ादी से पहले के 30 वर्षों में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारा काम किया और भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान निभाया। चलो, तो इनके योगदान के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने दो।